तो नागराज जी को इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो उनने फिर ऑब्जर्व किया? अस्तित्व से। न्यूटन को कहाँ से मिली इन्फॉर्मेशन ग्रेविटी की? प्रकृति में मिली ना। तो मिलती है, जब आदमी बहुत तीव्रता से काम करता है तो मिल जाती है। तो अस्तित्व को ही ऑब्जर्व करने लग गए। हाँ, मतलब वो दिख जाता है उनको, ध्यान ध्यान में आने की बात है, और क्या। पहली बार किसी आदमी को प्रकृति से मिलती है, उसके बाद आदमी को आदमी से मिलती है। द इजिएस्ट वे आदमी से आदमी को मिलना, उसको हम एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, कन्विंसिंग और नॉट? जी सर। जैसे इंफॉर्मेशन मिलते ही साथ हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो वो अनुसरण कहलाएगा और फिर ऑब्जर्व। क्योंकि वो है ऐसा, तो पैरेलल जो बातें हो रही तो पैरेलल चलेंगे। तो ये भी यहाँ से शुरू हुआ व्हाट वी वांटेड। यहाँ पे अपने को है ना एक एंकर लगाना होगा कि ये पहले है ना ये बात कर ले, इसको तय कर ले, और वहाँ से बात हुई ये सूक्ष्म वाली और है ना स्थूल वाली। क्योंकि हम जो चाहते हैं उसको हम पाए बिना पहले सुखी नहीं होंगे। ठीक बात है ना। और चाहना, इनेट की बात कर रहे हैं हम। इन्फ्लुएंस तो चाहते हैं, कभी कार चाहते हैं, जाना तो चाहते हैं, पड़ी हुई थी बाहर, इसलिए उसको बोल रहे हैं कि वो इच्छा भी पूरी होती है तो सुख होता है, लेकिन उसकी निरंतरता नहीं है, तो इसलिए अब ये बात पहले पक्का करने की जरूरत एकदम है। है ना। ठीक। तो ये जो जिस तरह से आपने इसको रखा, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि एग्जिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर कर रहे हैं, हाँ, और इसका प्रॉपर प्लेसमेंट जब तक नहीं होता है ना, तब तक अपने अंदर है ना, जब तक सेट नहीं होता है तब तक है ना बात बनती नहीं, और धीरे धीरे ये प्रक्रिया से हम गुजर रहे हैं। तो अब ये सहअस्तित्व विधि से सारी कहानी चालू हो गई। बात समझ आई? जैसे आप पैदा हो गई तो आप बाहर बैठ के यहाँ बात कर रहे हो, पैदा क्यों हो गए आप, तो उसका कारण क्या है? उसके पीछे का हमको पता नहीं है, तो उसको मतलब जब मैं पैदा हुई तो अस्तित्व में क्यों हुई, मतलब इसका सब हाँ, तो आप उसका प्रॉपर उत्तर पता समझते हो, एक ही करना। उत्तर है, कुछ ज्यादा पता करने की जरूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन लेवल पे तो एक क्या आ गया, क्या कारण है? अस्तित्व से अस्तित्व है। ये आवाज आई? हाँ, क्या कारण है? अस्तित्व में है वो कारण चीज़ क्या है। है? हाँ, कोई भी घटना, कोई भी क्रिया, कोई भी प्रतिक्रिया का कारण क्या है? अस्तित्व। खत्म बात। ठीक बात। तो इस प्रकार से उत्तर मिल गया आपको, एक ही जवाब, सहअस्तित्व। अब लोग बोलेंगे गई तो पगला गई। सही है कि नहीं? एक ही जवाब देने का। जैसे एक वकील साहब थे, एक केस आ गया कोर्ट में, उसको कोई बचा नहीं सकता था, तो वकील साहब ने उसको बोला कि देखो, मैं एक कंडीशन बता सकता हूँ तेरे को एक ही जवाब देना है। तो जज साहब कुछ भी पूछे कोर्ट में, कोई भी कुछ पूछे, एक जवाब। बोले एक का जवाब, बोले हुर्र। क्या जवाब देना है? हुर्र। जज ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? बोले हुर्र। ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, हुर्र। वकील साहब कुछ पूछे दूसरे, तो सब हुर्र हुर्र। तो उन्होंने बोला पगला है इसको, तो छुट्टी कर दो, मतलब केस डिसमिस करो, भगाओ। तो भागा नहीं है, तो बच गया वो, बाहर आ गया, सब बढ़िया खुश हो गए। वकील ने बोला देखो कितनी अच्छी बात मैंने बताई, तुम बच गए ना, देखो। बोले ला मेरी फीस। बोले हुर्र। तो तुम भी ऐसे करना, कोई भी पूछेगा ना क्या कारण है? भाई गाय कैसे गिर गई? सहअस्तित्व। सहअस्तित्व। शरीर का प्रभाव ज्यादा हो गया था सहअस्तित्व में, तो आज सो गए। है वो सब सहअस्तित्व ही। अब देखो, शरीर है, उस पर जड़ का प्रभाव है, किसका? ग्रेविटी का। और शरीर पे तुम्हारा प्रभाव है। अब सहअस्तित्व में कौन भारी पड़े उस पर डिपेंड करता है। तुम भारी पड़ गई तो टाइम से चली गई, और नहीं तुमने अपना अपना प्रभाव नहीं दिखाया तो जड़ तो है ही। तो 8 बजे क्या 9 बजे क्या, वो पूछो अनिल भैया से, है ना? वो ग्रे वो ग्रेविटी तो अपना काम करती रहती है, नहीं करती रहती है? 10-15 दिन का अभ्यास कर लो तो फिर कितना खतरनाक। यस और नो? तो हमेशा पहले तो जागृति का पहला स्टेप यही है कि जागो। जागो का मतलब आपका शरीर में ग्रेविटी है,
और आप में चैतन्यता है।